अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आबिद कुरैशी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो व्यूअर, आज की वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो कि आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। कुछ ऐसे मालूमात जिन पॉलिसीज़ और ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि अगर चाहे आप एक यूट्यूबर हैं या फिर एक क्रिएटर हैं तो आपको इस मालूमात को जानना बहुत ही निहायत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है 2025 एंड हो गया है एंड 2026 स्टार्ट होने वाला है। और इस 2025 के अंदर यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ ऐसी भी रही हैं जिन पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है तमाम न्यू यूट्यूबर्स को जो कि आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। बट अब इस वीडियो को आप देख लेंगे तो इसके बाद आपको किसी भी बड़े यूट्यूबर से या किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली कि आप अपने चैनल को कैसे हैंडल कर सकते हैं, उसको कैसे ग्रो कर सकते हैं और किन पॉलिसीज़ को आपने मद्देनज़र रखते हुए अपने चैनल को रन करना है। ठीक है, और मोनेटाइजेशन के हवाले से बात होने वाली है इस वीडियो के अंदर। एंड इसके अलावा मैं आपको बता दूं आरपीएम एंड सीपीएम के बारे में भी इस वीडियो के अंदर बात होगी। और आरपीएम सीपीएम जो होता है किस कंटेंट पे किस कैटेगरी पे हाई मिलता है एंड किस पे लो मिलता है, इन तमाम तर चीज़ों को आज की वीडियो के अंदर हम समझने की पूरी कोशिश करने के जस्ट आपने अपना माइंड क्लियर करके इस वीडियो को देखना है। एंड वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है आपको मेरी वॉइस के अंदर, तो आप इसी वीडियो के कमेंट में वो आप चीज़ मेंशन करके मुझे बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह उस कमेंट का आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। एंड मैं आपको बता दूं कि आपने सिर्फ वॉइस पे फोकस करना है, आपने वीडियो पे फोकस नहीं करना, क्योंकि मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूं और मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग इतनी अच्छी नहीं है। जस्ट मैं वॉइस पे आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। सो व्यूअर, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यूट्यूब का अगर आप चैनल बना चुके हैं, अब आपका माइंड है कि आपने प्रॉपर उस पर काम करना है, तो सबसे पहले तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी, जब भी आप यूट्यूब करियर स्टार्ट करते हैं तो आपने अपना जो प्रॉपर वर्क है, जो आप बैक वर्क कर रहे हैं, वो आपने स्किप नहीं करना, उससे नहीं छोड़ना। जो भी आप काम कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, उस जॉब वगैरह को छोड़ के आपने यूट्यूब स्टार्ट नहीं करना। आपने जस्ट एज अ पार्ट टाइम आपने यूट्यूब को स्टार्ट कर लेना है और उस पे उस हिसाब से मेहनत भी ज़्यादा करते रहना है। और आपने चैनल बना लिया, ठीक है, सपोज दैट आपने चैनल बना लिया है, अब आपके पास वॉच टाइम पूरा है, 1000 सब्सक्राइबर पूरा है, तो आप उसे मोनेटाइज करवाना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ है कि आपका जो वॉच टाइम है वो कहाँ से आया है। ठीक है, सबसे पहले तो बात है, अगर आपका वॉच टाइम अपने ही कंटेंट से ओरिजिनल ऑर्गेनिकली अगर हो चुका है, फिर तो आपके लिए कोई मसला नहीं, आप इजीली उसे मोनेटाइज करवा सकते हैं। ठीक है, अगर चाहे आपने किसी भी बंदे से बाय किया है, सेलर से बाय किया, या फिर आपने उसे किसी और ऐसी थर्ड पार्टी ऐप के जरिए गेन किया है, तो उसके लिए आपको जानना ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे कि कॉपीराइट वर्क से भी आजकल लोग वॉच टाइम कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये सारे के सारे जो मेथड हैं, इनसे आप बहुत रिस्की होता है। 50% ही आपका चांस होता है कि आपका वॉच टाइम सक्सेसफुली मोनेटाइज हो जाए, अदरवाइज ये रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि ये मेथड जो होते हैं ये बहुत रिस्की होते हैं, यूट्यूब की पॉलिसीज के खिलाफ होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मैं बता दूं कि अगर आप वॉच टाइम किसी से भी बाय कर लेते हैं ना, विदाउट आरडीपी, सिर्फ आरडीपी वाला जो वॉच टाइम होता है वो चांस होता है 90% के वो रिजेक्ट नहीं होता, ड्रॉप नहीं होता, उससे आप चैनल मोनेटाइज करवा सकते हैं। अदरवाइज बाकी तमाम तरह वॉच टाइम जो बाय कर लेते हैं लोग, उनसे चैनल 50% रिजेक्ट हो रहे होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ही रिजेक्ट होते हैं, 100% ऐसा नहीं है, 50% चैनल रिजेक्ट हो रहे हैं। तो व्यूवर, ये थी हमारी वॉच टाइम की बात, जो कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो चुकी है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि अगर आप सब्सक्राइबर बाय करते हैं तो उसका कोई इशू नहीं, जहाँ से भी लेते हैं, या अपने आपके अपने हैं या किसी के भी हैं, कहीं से भी लेते हैं, उनका कोई इशू नहीं। सबसे पहले तो ये बात हो चुकी क्लियर कि आप मोनेटाइजेशन के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो वॉच टाइम आपका ओरिजिनल होना चाहिए। तो उसके अलावा अगर आप बाय भी करते हैं तो वो भी आपको क्लियर हो चुका होगा कि आपने कैसे करना और क्या करना है। तो उसके बाद हम बात करते हैं, यूट्यूब करियर स्टार्ट हो चुका है, चैनल मोनेटाइज हो चुका, अभी आप क्या करने के अर्निंग के बारे में हम बात करते हैं कि अर्निंग आपकी कैसे स्टार्ट होगी। तो ये एक मेन चीज़ है जो कि आपको मैं बता दूं, हर यूट्यूबर हर क्रिएटर जस्ट अर्निंग के लिए ही प्लेटफॉर्म पे काम करता है, इस पे टाइम देता है। अगर चाहे उसको अर्निंग ही ना मिले तो फिर उसे इस प्लेटफॉर्म पे मेहनत करने का फ़ायदा ही क्या है, सवाल तो ये है। ठीक है, तो अब आप बात कर लेते हैं इस पे कैटेगरी कौन कौन सी है जिससे आपको अच्छी खासी अर्निंग जनरेट हो सकती है। तो भाई मैं आपको बता दूं, एजुकेशनल टेक्निकल जो ऐसी कैटेगरी हैं जिसमें आपको सबसे ज़्यादा अर्निंग हो सकती है। इसके अलावा भी एक और ऐसी
कैटेगरी भी है जो कि पाकिस्तान के अंदर रह के भी आप बाहर के मुल्क पे उन वीडियोस अपनी को दिखा के बहुत ज़्यादा अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। 1000 व्यूज़ पे 20-20 आरपीएम डॉलर भी आपको मिल सकता है। वो कैसे मिलता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने जस्ट वॉइस को क्लियरली सुन लेना है। अगर चाहे समझना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो भाई मैं आपको बता दूं, अब आप पाकिस्तान के अंदर हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप बाहर के ममालिक का कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं अपना ओरिजिनल, ठीक है। मतलब कि पाकिस्तान के लोग उसे नहीं देख रहे, बाहर के लोग देखना पसंद करते हैं। ऐसा कंटेंट है आपका जो कि बाहर के लोगों के अंदर जा रहा है, उधर उस ममालिक में शो हो रहा है, उस कंट्री में शो हो रहा है। तो वहां से जो भी आपको व्यूवरशिप मिल रही है, जो भी आपका व्यूवर है, उसकी अर्निंग आपको अच्छी खासी होने वाली है। तो टेक्निकल यूट्यूब चैनल अगर आप बना लेते हैं, इसमें ज़्यादा अर्निंग है पाकिस्तान के अंदर। और बाहर के ममालिक के अंदर हम बात करें तो आप कोई भी ऐसा कंटेंट जो कि आपका बाहर के अंदर किसी भी बाहर कंट्रीज़ के अंदर, फॉरेन कंट्री के अंदर देखा जा रहा है, तो उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी खासी अर्निंग है। तो व्यूअर यहाँ तक अर्निंग की बात हो चुकी। दूसरा मैं आपको बता दूं आरपीएम एंड सीपीएम ये क्या है। तो सारा जो लॉजिक है ना आरपीएम सीपीएम का ही है, जिससे आपको अर्निंग मिलती है, ठीक है। तो तमाम तर सिस्टम है वो आरपीएम और सीपीएम के ऊपर डिपेंड है। आरपीएम होता है जो कि आपको यूट्यूब देता है, एंड सीपीएम वो होता है जो कि यूट्यूब को कंपनी देती है, ठीक है। जो भी एडवर्टाइजर है वो देता है। तो व्यूवर यहाँ तक हो चुकी बात क्लियर। अब आगे बात कर लेते हैं हम कि आपने चैनल भी बना लिया एंड आपने अर्निंग वगैरह का जो भी प्रोसेस है वो भी सीख लिया, एंड आपने आरपीएम के बारे में भी सीख लिया, कैटेगरी के बारे में भी सीख लिया कि आपने कैसी कैटेगरी रखनी जिससे आप ज़्यादा हाईएस्ट अर्निंग कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूंगा, जब आप व्लॉगिंग करते हैं तो व्लॉगिंग में भाई बिल्कुल भी अच्छी अर्निंग नहीं है, वो बिल्कुल ना होने के बराबर अर्निंग है। उसमें आपको व्यूवरशिप ज़्यादा चाहिए होगी, एंड अर्निंग आपको बहुत ही स्लो और कम होती है, जो कि मुतबादल ऑफ टेक्निकल वीडियोस एंड टेक जो कि आपकी बाहर की ममालिक में वीडियो जाती है उसके मुतबादल व्लॉगिंग में अर्निंग बहुत कम होती है। सो फ्रेंड यहाँ तक तो बात हो चुकी है। अब हम आगे बात करते हैं चैनल की जो इम्पोर्टेंट सेटिंग होती है वो आपने कैसे करनी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जब आपने चैनल बना लिया, मोनेटाइज करवा लिया, सब कुछ करवा लिया, ज़ाहिर उसमें जो बेसिक सेटिंग होती है वो तो आप ऑलरेडी कर चुके होंगे। अगर चाहे आपको नहीं पता नहीं की तो आप जानना चाहते हैं इस बारे में, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो भी इंपॉर्टेंट सेटिंग, बेसिक सेटिंग आपके साथ शेयर करना लाजमी चाहूँगा। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इसके बाद की जो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपको ज़रूर ख्याल में रखनी होती हैं कि आपने किन किन पॉलिसीज़ का ख्याल रखना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब आप चैनल मोनेटाइज करवाते हैं उसके बाद आपने 1% भी ये रिस्क नहीं लेना कि आप किसी का कंटेंट यूज़ करें, ठीक है। किसी की कोई भी क्लिप यूज़ करें, कोशिश करनी है कि आपका 100% ओरिजिनल अपना ही कंटेंट हो। अगर बाय मिस्टेकली आपको ज़्यादा अगर ज़रूरत पड़ता है, छोटा मोटा आप 4-5 सेकंड का क्लिप किसी का यूज़ कर सकते हैं अपनी वीडियो को एंटरटेन रखने के लिए। तो अदरवाइज आपने किसी भी किस्म का किसी की चीज़ यूज़ नहीं करनी, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा सख्त हो चुकी हैं। आप किसी की वॉइस, किसी का म्यूजिक या किसी की पिक्चर या थंबनेल वगैरह यूज़ करेंगे तो आपके पास मसला आ सकता है। इसके अलावा भी आपको मैं बता दूं कि अगर आप डिस्क्रिप्शन के अंदर किसी भी यूट्यूबर का या किसी भी सेलिब्रिटी का नाम मेंशन करते हैं टाइटल के अंदर एंड हैशटैग्स के अंदर, तो ये आपका मिसलीडिंग के अंदर आएगा, मेटा डेटा की मिसलीडिंग के अंदर आएगा। इसकी वजह से भी आपके चैनल रिमूव हो सकता है और यूट्यूब आपको इसके लिए पनिश कर सकता है। तो इस चीज़ का आपने बहुत सख्ती से ख्याल रखना है। तो व्यूअर यहाँ तक तो बात हो चुकी क्लियर। अब आगे बात कर लेते हैं हम कि आपने ये सब कुछ कर लिया, इतनी बेसिक चीज़ें सीख ली हैं, तो एक और चीज़ है वो भी आप सीख लें। मैं चाहता हूँ कि आप वो सीख लें, उससे भी अच्छा खासा फ़ायदा होने वाला है कि आपने वीडियो जब आप अपलोड करते हैं तो आपने डायरेक्टली यूट्यूब ओपन करके अपलोड नहीं करनी, बल्कि कैसे करनी है। ये एक अलग सा पॉइंट है जो कि अक्सर औकात यूट्यूबर्स जो नॉर्मल होते हैं जिनको नहीं पता वो यहाँ से मिस्टेक कर जाते हैं। आपने डायरेक्टली अपने क्रोम ब्राउज़र से वीडियोस को प्रॉपर्ली एडिट करके उसकी तमाम तर चीज़ें एडिट करके डाल के वहाँ से अपलोड करनी है। क्रोम ब्राउज़र को यूट्यूब पे जाके आपने सिंपली लिखना है गूगल पे, google.com क्रोम ब्राउज़र आएगा आपके पास डेस्कटॉप साइट, वहाँ से आपने इजीली अपलोड कर लेनी है। तो वहाँ पे आपको बहुत से ऑप्शन मिलते हैं, आप तमाम तर चीज़ें वहाँ पर डाल के अपनी प्रॉपर वीडियो को अपलोड करेंगे। लेकिन आपने पब्लिक रख के उसे अपलोड नहीं करना, डायरेक्टली आपने पब्लिक नहीं रखना, आपने उसे अनलिस्ट रखना है, देन आपने उसे अपलोड करना है। जब आपकी वीडियो प्रॉपर अपलोड हो जाएगी उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने उसकी जो थंबनेल है वो सेट कर लेनी है। मज़ीद कुछ एडिटिंग जो करनी है वीडियो के अंदर वो आपने कर लेनी है, जैसे कि डिस्क्रिप्शन एंड हैशटैग
और इसके अलावा टैग्स वगैरह सब तमाम चीज़ें लगाने के बाद आपने वीडियो को कर देना है पब्लिक, तो इंशाल्लाह आपकी वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आएगा और आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। सो व्यूअर, आई होप के उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा एंड किसी भी किस्म का आपका सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।